अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 15 अगस्त, यानी आज के दिन ही हमारा मुल्क भारत आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। अभी हम दुबई में हैं और जैसा आपको पता है कि यूएई में अगर आप हों तो आप एज ए हिंदुस्तानी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए भारत के दूतावास यानी सफारत खाना, एम्बेसी वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे सुबह में झंडा फहराया जाता है, झंडा तोलन होता है। तो वैसे में हम भी आज पहुंचे वहाँ पर काफ़ी खुशनुमा माहौल था, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं वहाँ पे बड़े पैमाने पे हर अलग अलग इलाके से आए हुए होते हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो आम तौर पर ये चीज़ इसलिए भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं, इमोशनल होता है, क्योंकि जब हम लोग अपने मुल्क से दूर रहते हैं तब मुल्क की ज़्यादा याद आती है। तो वैसे में आज हम लोग दुबई से अबू धाबी गए। तो इसमें जो हमारा सफ़र सुबह 4 बजे शुरू हुआ और हम लोग एम्बेसी पहुंचने वाले पहले लोग थे। जी हाँ, तो पहुंच गए हम लोग तकरीबन 6:30 बजे। तो सारा इंट्रेंस कर लेने के बाद हम लोग 7 बजे अंदर दाखिल हुए और उसके बाद हम लोगों के बाद बहुत सारे लोग आए, जिसकी तादाद करीब करीब 400-500 तो होगी ही होगी। उसके बाद एम्बेसडर सुधीर साहब आए और उन्होंने झंडा तोलन किया। I request your attention as His Excellency Ambassador is joining us. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय हिंद। एम्बेसडर सुधीर साहब आए और उन्होंने झंडा तोलन किया, झंडा फहराया, राष्ट्रगान हुआ, हम सारे लोग वहाँ पे खड़े रहे। और इसके बाद एम्बेसी के अंदर ही ऑडिटोरियम में एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ, जिसमें एम्बेसडर साहब ने अपनी तकरीर की। इसके अलावा भारत की महामहिम राष्ट्रपति का जो खिताब था देश के नाम, देश की आवाम के नाम, उसे भी उन्होंने हमारे लिए पढ़ा, अंग्रेज़ी और हिंदी में। और इसके बाद वहाँ पे यूएई में रहने वाले भारतीय नौजवानों ने एक परफॉर्म किया कुछ प्यारे से गीत के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा रहा। तो ये काफ़ी हमारे लिए एक खुशनुमा माहौल रहा। जब आप अपने मुल्क से दूर रहते हैं तो वैसे में आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं अपने लोगों के बीच में, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो इस मौके पे हमारे साथ थे। वो भी हमारे तरह अपने काम के सिलसिले में आए हुए थे, तो अपने वतन से दूर थे। तो उनकी ये बड़ी मलाल थी कि हाय, मैं अपने मुल्क से दूर हूँ। तो मैं आपको उनसे मिलाता हूँ, उनका कैसा एक्सपीरियंस, कैसा तजुर्बा रहा। हमारी पूरी टीम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम सारे लोग यहाँ पर गए। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? देखिए उमर भाई, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि अपने देश में तो सब चीज़ें चलती हैं हमेशा। ऐसा कोई 15 अगस्त नहीं रहा जब हम लोगों ने ध्वजारोहण ना किया हो। परंतु मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं अब्रोड जाके, दूसरे देश में जाके भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करूँगा ध्वजारोहण में। तो ये एक बहुत ही, मैं शब्दों में मैंने कहा ना, बयान नहीं किया जा सकता, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं।
दूसरे देश में जाके, दुबई में जाके, यूएई में जाके, इंडियन एम्बेसी में हम लोगों ने आज ध्वजारोहण किया। थैंक्स टू तारिक भाई कि मुझे मौका मिला। और आज़ादी के इस वर्ष भी हम लोगों ने उन पुराने समय को याद किया, कैसे हमें आज़ादी मिली। और इसका एक पार्ट हम भी रहे इंडियन एम्बेसी में। इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर से भी हम लोग मिले। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा आज का यादगार दिन रहेगा। तो अब हम बात करेंगे तारिक भाई से, तो चले हम माइक तारिक भाई को देते हैं। तो तारिक भाई कैसे हैं और कैसा रहा आज का प्रोग्राम? मैं तो बोला आपको जबरदस्ती, आपको दुबई वाले में ही जाने वाले थे, मैंने कहा कि नहीं अबू धाबी जाएंगे। मैं दुबई ही जाने के फेवर में था, लेकिन आपने कहा हम अबू धाबी जाएंगे और सीधा एम्बेसडर से मिलेंगे, हम लोग काउंसलेट से नहीं मिलेंगे। बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बड़ा मजा आया। मनोज भाई आए हुए हैं तो हमें ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हम उनके साथ ध्वजारोहण में शामिल हुए और हमारे एम्बेसडर वहाँ थे और यूएई के जितने मतलब इंडियन डायस्पोरा के जितने भी बहुत जिम्मेदार लोग वहाँ पर थे एक्चुअली, तो बहुत अच्छा रहा। और ये दिन हमेशा मतलब मेरे हिसाब से तो हमेशा से ये हमारे यहाँ का सबसे बड़ा पर्व रहा। मैं इंडिया में था तब भी ईद दिवाली सब कुछ सेलिब्रेट होती थी हमारे, लेकिन सबसे ज्यादा जो जबरदस्त सेलिब्रेशन होता था मेरे यहाँ मेरे क्लिनिक पे वो हमेशा से 15 अगस्त का और 26 जनवरी का रहा है, ऑलवेज, हमेशा। तो बहुत ही मजा आया उमर भाई, काफी अच्छा प्रोग्राम रहा आज, सफर बहुत अच्छा रहा और प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। अभी हमारे साथ शमशेर भाई हैं हमारे, जो हमारे बड़े भाई हैं, लखनऊ से हैं और यहाँ पर एक कंसल्टेंसी एजेंसी चलाते हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगा कि आप उनसे जरूर बात करें। तो शमशेर साहब कैसा रहा? यूएई में तो आप जमाने से हैं, तो आज 15 अगस्त के मौके पे जब हम लोग इंडियन एम्बेसी में गए तो कैसा आपका तजुर्बा रहा, जरा बताएं इस बारे में। जी, हम लोग गए वहाँ पे, हमें काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम इस वक्त जो है हिंदुस्तान के अंदर है, क्योंकि तमाम मुख्तलिफ जो है तरह के लोग थे, कई मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले, कई जो है कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले। वहाँ पे मुख्तलिफ लोग मिले, मुख्तलिफ मजहब से मिले। तो हमें ये लगा कि हम हिंदुस्तान के अंदर हैं और अपना 15 अगस्त जो यौम आज़ादी है उसको हम हिंदुस्तान में मना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अपने टीम मेंबर्स और ख़ास के उन लोगों को दिखाया जिनके साथ आज हम यौम आज़ादी के मौके पे इंडियन एम्बेसी में जाके यौम आज़ादी हमने मनाया। तो अब हम वापस अबू धाबी से दुबई की जानिब निकल गए हैं और फिर हमने इस बीच में आपको वो सारी चीज़ें कल्चरली दिखाई कि जो यहाँ पे जो सारे प्रोग्राम हो रहे थे। तो उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने आज के प्रोग्राम को डिस्क्राइब किया। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि एज ए इंडियन जब हम हिंदुस्तान के बाहर होते हैं तो इंडिपेंडेंस डे किस तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो दें हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी लोगों को एक बार फिर से यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। थैंक यू।